अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मज़हर, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने रिपीट करना है अगले साल, जिनके साल एडमिशन नहीं हो रहा, जिन्हें पता है कि हमारा एडमिशन पॉसिबल नहीं है, वो माइंड बना चुके हैं कि हम अगले साल रिपीट करेंगे, तो उनको प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर टेस्ट सिस्टम और हर चीज़ के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप वो ग्रुप ज्वाइन करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ देर पहले हमारे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट हुआ था MD कैट, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो रिज़ल्ट आने के बाद बच्चों के रिव्यूज़ आए हैं, तो रिव्यूज़ के बाद बच्चों के मार्क्स का आइडिया हो, और आइडिया के बाद हमें पता चला कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जितने उनके इश्यूज़ थे। हम बच्चे कह रहे थे कि 25 से 30 MCQs के इश्यूज़ हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए। बच्चों ने काफ़ी सारे इस पर हमसे इश्यूज़ अभी डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एवरेज मार्क्स आए हैं, जो लास्ट ईयर मार्क्स आए थे उसकी निस्बत तो बहुत कम है, क्योंकि लास्ट ईयर तो शहीद जो टेस्ट हुआ था इनका ईजी था, तो और बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। लेकिन इस बार निस्बतन मार्क्स कम है, जितने हम कह सकते हैं कि नॉर्मल पहले आते थे वैसे ही आए हैं। लेकिन आई थिंक फिर भी UHS के बच्चों को जो टेस्ट है हुआ है उसके मुकाबले में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मेरिट पे इफेक्ट बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में। देखिए, मैंने पहले वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया था कि ना कुछ बच्चों को तो वो ग्रेस मार्क्स देंगे ही नहीं। मैंने आपकी बात की थी, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं पहली। और दूसरी मैंने बात बताई थी कि देंगे भी तो 2 से 3 ग्रेस मार्क्स देंगे। ये 2 बातें मैंने आपको पहले डिस्कस की थी और कंफर्म बताई थी। और अब जो बच्चों के ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके की के मुताबिक अगर बच्चे के 185 बने तो उसको 187 188 हुए, यानी 3 से 2 ग्रेस मार्क्स दिए, और अक्सर बच्चों को दिए भी नहीं है। देखिए, मुझे इस बात का पहले इल्म था कि वो ऐसे ही करेंगे। आपको 30-30 मार्क्स तो वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि जब अगर वो 5 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स देते हैं तो उनका जो पेपर है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उनसे पूछा जाएगा कि आपने पेपर कैसा फजूल बनाया था कि 5 MCQs 200 में से गलत निकला है, तो फिर वो उनको हर चीज़ का आगे जवाब देना होता है। ठीक है, तो ये मैंने बात पहले बताई थी आपको। अब आपको अगर लगता है कि हमारे ग्रेस मार्क्स ज़्यादा बनते थे, उन्होंने हमें कम दिए हैं, तो अब आपका ये बनता है कि आप कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट तक जाकर किसी भी कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि ये MCQ हमारी बुक में ऐसे था, ठीक है, हमारे ये की में इशू था लेकिन उन्होंने हमें ग्रेस मार्क नहीं दिए। ठीक है, आप ये उनसे इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी MCQ में ऐसे इशू है, और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन, तो आपको तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बाकियों को मुझे नहीं पता। अगर आप कंप्लेन करते हैं, अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं और आपको कंफर्म है कि ये MCQ मुझे आंसर नहीं दिए गए इस MCQs का, तो आप उस MCQs के खिलाफ और उस MCQs के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं हाई कोर्ट में और इनके खिलाफ। ठीक है, जिसके बाद आपको अगर आप साबित कर देते हैं, आपको वकील साबित कर दे, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों को ऐसे मार्क्स मिले थे, और ग्रेस मार्क्स इसी वजह से लास्ट ईयर भी इसी वजह से ही मिले थे कि बच्चों ने केस किया था उन पर। देखिए, अब हम बात करते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के और इसका मेरिट पे कैसे इफेक्ट होगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में बताया था कि इस बार जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ है वो भी इतना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था, उनके भी इशूज़ थे। जिसकी वजह मैंने पहले कहा था कि मेरिट जो होगा वो लास्ट ईयर से लाज़मन कम रहेगा। अब बच्चों के जो नंबर आए हैं वो भी इस बात की कन्फर्मेशन है कि मेरिट लास्ट ईयर से कम रहेगा। पंजाब में लास्ट ईयर मेरिट हमारे पास 90.4 पे रुका था, तो इस बार मेरिट 90 के आसपास या 90 से भी नीचे आ सकता है। और बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, हम जितने कहें कि बहुत अप टू मार्क आए हैं। नॉर्मल मार्क्स भी हैं, कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले थे, अच्छे पढ़ने वाले थे, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, ग्रेस 3-4 ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स मजीद अच्छे हो गए हैं। लेकिन इतने अच्छे नहीं आए जितने हम कह रहे थे कि लास्ट ईयर तो इनके बहुत ज़्यादा नंबर थे ना। लास्ट ईयर की कंपेरिजन में हमारे पास बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे नहीं भी हैं। मतलब एवरेज मार्क्स हैं, यानी हम 180 को एवरेज मार्क्स में ले सकते हैं, 175 को एवरेज मार्क्स में ले सकते हैं, जैसे हमारे पास UHS का हमारे पास सीन था। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके इस मार्क्स की वजह से मेरिट पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मेरिट जैसे लास्ट ईयर हमारे पास हम कह सकते हैं कि 89 से 90.4 पे गया था। आप यकीन करें इन स्टूडेंट्स जो इनके नंबर आए थे उसकी वजह से, लेकिन इस साल इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लास्ट ईयर से मेरिट कम होगा और कोई इतना मेजर इनके मार्क्स मेरिट पर फर्क नहीं डालेंगे। तो इनके मार्क्स को लेकर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे मेरी बातें सुन रहे हैं उनके साथ भी मैं हूँ, और उनका मार्क्स माशाल्लाह अच्छे हैं बहुत से बच्चों के, और कुछ बच्चों जिनके मार्क्स कम आए हैं उनके FSC में अच्छे हैं, तो वो फिर मेरिट को इक्वलाइज कर रहे हैं। और ये तो जब हमें प्रॉपर एनालिसिस आएगा रिजल्ट PDF का, तब हमें कंफर्मेशन होगी कितने बच्चों के कितने नंबर हैं, और स्टैट्स के मुताबिक हमें पता चलेगा कि वो प्रॉपर कितना इफेक्ट डालेंगे मेरिट पे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।